यानी कि समतापीय जीव और विषमतापीय जीव के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समतापीय या वार्म ब्लडेड के बारे में हम लोग जानते हैं। समतापीय को अंग्रेजी में वार्म ब्लडेड कहा जाता है। समतापीय को सम मतलब होता है बराबर, और ताप माने ताप, जिस जीव का या जिस जानवर का तापमान हमेशा एक समान रहता है, उसी को हम लोग समतापीय जीव कहते हैं। मतलब कि किसी भी जीव का वातावरण के तापमान के अनुसार उसके शरीर का तापमान नहीं बदलता है, उसी को हम लोग समतापीय जीव कहते हैं। जैसे समतापीय में हमारा आता है स्तनधारी, जिसको अंग्रेजी में मैमिलिया कहा जाता है, पंछी या एविस की श्रेणी में आता है। तो हम लोग अगर मैमिलिया जैसे हम लोग हो गए, तो हम लोग के शरीर का तापमान, ह्यूमन के बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 फ़ारेनहाइट या 310 केल्विन होता है। तो हम लोग के शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस ठंडा के दिन में भी होता है और गर्मी के दिन में भी 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ऐसा नहीं है कि ठंडी के दिन में हमारा तापमान कम होता है और गर्मी के दिन में हमारा तापमान बढ़ता है। यानी हमारा जो बाहर का तापमान है ठंडा में कम से कम हो जाता है और गर्मी में क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। लेकिन हमारे शरीर का तापमान 37 है तो 37 रहता है। ये खूंटा गाड़ दिया रहता है, इससे ना इधर होता है ना इधर होता है ना। चाहे हमको कितना भी ठंडा क्यों ना पड़ जाए, तब हमारा शरीर का तापमान बदलता नहीं है। मान के चलो कि अगर हम शरीर ठंडा बहुत ज्यादा पड़ रहा है, उसमें हम नहा लिए तो बाहर की त्वचा हमको थोड़ा ठंडा दिखती है, थोड़ा ठंडा अनुभव महसूस होता, अनुभव होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि हमारे शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस से कम हो गया है। अगर कम होता है तो रेयर केस में, अगर हमारा तबीयत खराब हुआ रहता है तब कम होता है। अगर हमको बुखार हुआ रहता है तब कम बेस हो जाता है, उसका अलग कंडीशन है। या ज्यादा तापमान कम हो जाएगा तो हमारा फिर समस्या खड़ा हो जाएगा, यानी मृत्यु हो सकती है। हमको ठंडा लगता कब है कि जब हमारे शरीर का तापमान कम होगा, यानी कि हमारे शरीर से तापमान बाहर निकल जाएंगे, तब हमको तापमान क्या लगेगा, ठंडा लगेगा। तो समतापीय समझ गए हम लोग। समतापीय में क्या होता है कि जिस जीव के शरीर का तापमान वातावरण के तापमान के अनुसार नहीं बदलता है, उसी को हम लोग समतापीय जीव कहते हैं। इसके अंतर्गत हमारा स्तनधारी आता है और पंछी आता है, यानी मैमिलिया और एविस आता है। जैसे आप देखिएगा मुर्गी, मुर्गी का पंख है तो उसके पूरे शरीर पर पंख है। वह क्या करता है, उसके शरीर के गर्मी को बाहर निकलने नहीं देता है। आप उसके पंख को हटाकर उसमें अगर आप हाथ रखना चाहिएगा तो देखिएगा बहुत ज्यादा गर्म लगता है ना। तो जिस जीव के शरीर का तापमान वातावरण के तापमान के अनुसार नहीं बदलता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, समतापीय कहते हैं या वार्म ब्लडेड कहते हैं। वार्म ब्लडेड वाले जो एनिमल होते हैं, उनमें किसी एनिमल में, किसी जीव में ज्यादा वातावरण का तापमान जब ज्यादा हो जाता है और उसके शरीर का तापमान क्या होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है, तो उसको वातावरण के तापमान के अनुसार उसको तापमान सहने की क्षमता में दिक्कत होता है, माने उसका शरीर तापमान सह नहीं पाता है। इसलिए वो एक अलग प्रकार की क्रिया को करता है, जिसको हम लोग एस्टिवेशन कहते हैं। जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एस्टिवेशन कौन करता है, तो वार्म ब्लडेड जो एनिमल होते हैं वो एस्टिवेशन करते हैं। इसको हिंदी में हम लोग ग्रीष्म निष्क्रियता कहते हैं। ग्रीष्म निष्क्रियता कहते हैं। जैसे देखिएगा पटिया मछली होती है, बहुत सारी ऐसी मछलियां होती है जो काफी कीचड़ के अंदर, जमीन के अंदर काफी चली जाती है ना। तो कुछ ऐसे जीव जिनके शरीर का तापमान 37 डिग्री या शरीर का तापमान नियत रहता है और वातावरण का तापमान बढ़ गया रहता है, उस स्थिति में अपने आप को अनुकूलित नहीं कर पाते हैं, तो एक प्रकार की प्रोसेस करते हैं, एक प्रकार की प्रक्रिया करते हैं, एक प्रकार का अलग अपने आप के शरीर को अनुकूलित करने के लिए क्रिया करते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एस्टिवेशन कहते हैं। एस्टिवेशन को हिंदी में ग्रीष्म निष्क्रियता कहते हैं। अब आता है हमारा कोल्ड ब्लडेड किसे कहेंगे, कोल्ड ब्लडेड का मतलब होता है विषम तापीय। विषम माने भिन्न, अलग अलग बदलते रहे, है ना। तो जिस जीव का तापमान बाहर के तापमान, वातावरण के तापमान के अनुसार बदलते रहता है, घटते बढ़ते रहता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विषमतापीय या कोल्ड ब्लडेड एनिमल कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विषमतापीय या कोल्ड ब्लडेड एनिमल कहते हैं। इसके अंतर्गत इंसेक्ट, रेप्टिलिया और एम्फीबिया आते हैं, क्योंकि इन लोग का शरीर का तापमान क्या हो जाता है, वातावरण के अनुसार बदलते रहता है। और ये लोग इस प्रकार के जीव जो होते हैं, आप देखिएगा ठंडा के दिन में ना आपको सांप ठीक से दिखाई देता है, सब छिप जाता है, सब छिपकली भी ठंडा के दिन में नहीं दिखाई देती है। इसका मतलब क्या होता है कि इन लोग के शरीर का तापमान, वातावरण का तापमान जब काफी कम हो जाता है, तो इन लोगों के शरीर का भी तापमान कम होने वाला रहता है, जिसकी स्थिति में इनका ब्लड जम जाएगा, ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगा। इसलिए ये अपने आप को जीवित रखने के लिए किसी गर्म स्थान पे चले जाते हैं और काफी देर तक सो जाते हैं, जिसको हम लोग हाइबरनेशन कहते हैं।
जिसे हम लोग क्या कहते हैं, हाइबरनेशन। इसको हिंदी में शीत निष्क्रियता कहते हैं। इसको हिंदी में शीत निष्क्रियता कहते हैं। शीत निष्क्रियता किसे कहेंगे, तो जब कोई जीव अपने आप को ठंडा से बचाने के लिए किसी गर्म स्थान पर जाकर गहरी नींद में सो जाता है, उस क्रिया को हाइबरनेशन या शीत निष्क्रियता कहते हैं। आप क्रिस 3 फिल्म देखिएगा तो क्रिस 3 में जो जुबानवा बाहर निकलता है ना, तो जुबानवा जब बाहर निकलता है उसको जब हीरो पकड़ लेता है और उसको लैब में ला जाता है सब, तो लैब में लाने के बाद वहां पे करता है, डॉक्टर बोलता है कि इस तरह का जो कैरेक्टर होता है, इस तरह का जो गुण होता है केवल जानवरों में पाया जाता है, जो क्या करते हैं कि बहुत देर तक अपने सांस को रोक के रख सकते हैं, बहुत देर तक अपने आप के सांस को रोक के रख सकते हैं और जीवित रह सकते हैं। तो छिपकली में भी क्या होता है कि जब ठंडी आता है तो किसी गर्म स्थान पे चली जाती है। सांप में भी क्या होता है, जब ठंडी आता है वो भी किसी गर्म स्थान पे चला जाता है और काफी गहरी नींद में सो जाता है सब। उस क्रिया को हम लोग शीत निष्क्रियता कहते हैं, है ना। वार्म ब्लडेड में क्या होता है और कोल्ड ब्लडेड में क्या होता है। वार्म ब्लडेड में होता है कि इसके शरीर का तापमान वातावरण के तापमान के अनुसार नहीं बदलेगा, और कोल्ड ब्लडेड में क्या होता है, इसके शरीर का तापमान वातावरण के तापमान के अनुसार बदलेगा। वार्म ब्लडेड वाले जो एनिमल होते हैं वो स्टार्वेशन की प्रक्रिया करते हैं, और कोल्ड ब्लडेड वाले जो एनिमल होते हैं वो हाइबरनेशन की प्रक्रिया करते हैं। दोनों